दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी अनिल गर्ग की लिखी हुई कहानी राजधानी एक्सप्रेस। चलती ट्रेन से दो लड़कियां गायब हो गई। आखिर क्या हुआ था उनके साथ? दिल और दिमाग को झकझोर देने वाली कहानी। राजधानी एक्सप्रेस भाग 1। मुरैना के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यात्रियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि लगातार दो ट्रेन अपने तय समय से एक एक घंटा पीछे चल रही थी। तभी सीढ़ियों से एक 10-11 लड़कियों का एक ग्रुप उसी प्लेटफॉर्म पर आता हुआ दिखाई दिया। वो सभी लड़कियां आपस में मस्ती करती हुई एक टी स्टॉल के नज़दीक आकर खड़ी हो गई। यार, ट्रेन तो इतनी लेट है, हम 8 बजे तक घर वापस कैसे पहुंचेंगे? उनमें से एक लड़की चिंतित होकर बोली। अरे यार, तू इतना क्यों डरती है चारू? हम सब साथ हैं ना, घर पर बोल देंगे। दूसरी लड़की ने उस चारू नाम की लड़की से कहा। यार, पता नहीं ये ट्रेन भी कब आएगी, कब पहुंचेंगे हम आगरा? फिर कोई लड़की उस ग्रुप में से बोली। वो कुल 11 लड़कियों का एक ग्रुप था। सभी लड़कियां मुश्किल से 16 से 17 वर्ष की होगी, जो मुरैना से आगरा जाने के लिए घर से निकली थी। तभी उनमें से कुछ लड़कियां स्टेशन पर अपनी सेल्फी लेने के चक्कर में लग गई। उनको देखकर ग्रुप की बाकी लड़कियां भी सेल्फी के पोज में अलग अलग एंगल से अपनी तस्वीर लेने लगी। सभी लड़कियों में गजब का उत्साह था। अभी वो लड़कियां सेल्फी ले रही थी कि तभी धड़धड़ाती हुई राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। अरे यार, चलो राजधानी में ही चलते हैं, 25 से 30 मिनट में आगरा पहुंच जाएंगे। उनमें से एक लड़की बोली। अरे नहीं यार, पकड़े गए तो ना हालत खराब हो जाएगी, एक अन्य लड़की बोली। कुछ नहीं होता यार, बस आधा घंटे में तो आगरा आ जाएगा। उस लड़की की बहुत जल्दबाजी थी शायद। अरे यार, मैंने सुना है कि कम से कम राजधानी में 1000 रुपये फाइन लगता है, एक दूसरी लड़की ने अपना ज्ञान बांटा। तुम लोग सब यहीं पर बहस करती रहोगी या ट्रेन में भी चढ़ोगी? ट्रेन चलने वाली है, वो लड़की फिर बोली, जो उन सभी लड़कियों को ट्रेन में बैठने के लिए उकसा रही थी। नहीं बाबा, मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरे पास तो 1000 रुपये नहीं है फाइन के, वो श्रुति नाम की लड़की फिर बोली। चलो ना यार, देखो ट्रेन का चलने का सिग्नल हो गया है। अगर इस ट्रेन से नहीं गए तो वापसी में बहुत रात हो जाएगी और घर वालों की डांट अलग से पड़ेगी, वो लड़की फिर बोली। तभी उनमें से 2-3 लड़कियां भागकर राजधानी में चढ़ गई और मजबूरी में उस ग्रुप की बाकी लड़कियों को भी चढ़ना पड़ा। राजधानी ने अब मुरैना के स्टेशन को छोड़ना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते ट्रेन ने अपनी तूफानी रफ्तार को पकड़ लिया था। अभी कुछ ही देर में आगरा पहुंच जाएंगे। यार, क्यों परेशान हो रही हो तुम? उस लड़की ने श्रुति को बोला। मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार, अगर टीटी आ गई तो? श्रुति ने बोला। तू डर मत यार, हम सब साथ हैं ना, उस लड़की ने श्रुति का हौसला बढ़ाया। मुझे बहुत जोर का टॉयलेट आ रहा है यार, उनमें से एक दूसरी लड़की ने कहा। अंजलि, तू घर से करके नहीं चल सकती थी क्या? तेरा ये हर बार का ड्रामा है यार, श्रुति ने उस लड़की को कहा जिसका नाम अंजलि था। अरे यार, ये तो नेचुरल है, कभी भी और कहीं भी हो सकता है, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? उस लड़की ने हंसकर कहा। रूपाली, तू तो रहने ही दे, अभी तेरी पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी ना तो यहीं चलती ट्रेन में छलांग लगा देगी, अंजलि ने उस लड़की को बोला जिसके सभी को ट्रेन में चढ़ने के लिए उकसाया था। क्या पोल पट्टी खोलेगी तू मेरी? मैं ऐसे कोई काम नहीं करती जो कोई मेरी पोल पट्टी खोले, रूपाली ने अंजलि को करारा जवाब दिया। पहले टॉयलेट से हो आऊं जरा, फिर बताती हूँ तुझे कि तू क्या क्या काम करती है। ये बोलकर अंजलि ने एक अन्य लड़की का हाथ पकड़ा और टॉयलेट की ओर जाने लगी। तुम लोग यहाँ इस ट्रेन में क्या कर रहे हो? तभी एक आवाज ने सभी को चौंका दिया। उस काले कोटधारी को देखकर एक बारगी तो सभी लड़कियां की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। सर, मुरैना स्टेशन पर और कोई ट्रेन ही नहीं थी और हमें आगरा जल्दी पहुंचना था, इसलिए इस ट्रेन में चढ़ गए, रूपाली ने थोड़ी हिम्मत करके जवाब दिया। तुम्हें पता है ये कौन सी ट्रेन है? इसमें बिना रिजर्वेशन की कोई झांक भी नहीं सकता है और तुम लोग आराम से यहाँ गप्पे मार रहे हो,
वो आदमी शायद टीटी ही था। सर, गलती हो गई, आगे से फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। रूपाली के साथ साथ और 2-3 लड़कियां सम्मिलित स्वर में बोल उठी। गलती की है तो इसकी सजा भी भुगतो। चलो निकालो सब फाइन के पैसे, टीटी ने कड़क आवाज में कहा। सर, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, प्लीज माफ कर दीजिए ना, पहली बार हमसे गलती हुई है ऐसी। रूपाली अब गिड़गिड़ाने लगी थी। अब उसे खुद अफसोस हो रहा था कि वो क्यों इस ट्रेन में चढ़ गई। बिना फाइन लिए तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। टीटी भी शायद अड़ियल स्वभाव का था। प्लीज सर, छोड़ दीजिए ना, श्रुति ने भी थोड़ी हिम्मत करके बोला, लेकिन बोलते वक्त ऐसा लग रहा था कि अभी रो पड़ेगी। ये मेरी ड्यूटी है और यहाँ से लेकर मथुरा तक मशहूर है कि टीटी इरामचंद्र चौरासिया कभी अपनी ड्यूटी में कोताही नहीं करता। इस बार टीटी थोड़ा तेज में आकर बोला। सर, हम तो स्टूडेंट हैं, हमें घर से इतने पैसे नहीं मिलते कि आपका इतना फाइन भर सके। इस बार एक दूसरी लड़की ने बोला। ये सब तो तुम्हें इस ट्रेन में चढ़ने से पहले चाहिए था। टीटी इरामचंद्र चौरासिया ने सभी लड़कियों को और देखते हुए बोला। तभी ट्रेन में इतना शोर शराबा सुनकर कुछ अन्य यात्री भी वहां आ गए। अरे टीटी साहब, छोड़ दीजिए ना, बच्चियां हैं, हो जाती है बच्चों से गलती। उस भीड़ में से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने बोला। आजी साहब, कैसे छोड़ दूं? आज तो इन लोगों ने छोटी गलती की है, अगर आज इनको छोड़ दिया तो जीवन में और भी बड़ी बड़ी गलतियां करेगी, तब आप कहीं नजर नहीं आओगे जनाब। टीटी शायद कोई बहुत बड़ा समाज सुधारक था जो हर किसी पर उल्टा ही पड़ रहा था। अरे अंकल, जाने दो ना, देखो हमारा आगरा का स्टेशन भी आने वाला है, रूपाली अब झल्ला कर बोली। शायद भीड़ का समर्थन पाकर रूपाली को भी जोश आ गया था। अच्छा, सभी लड़कियां कान पकड़कर सॉरी बोलो और वादा करो कि कभी ऐसी हरकत दोबारा नहीं करोगी। टीटी रामचंद्र चौरासिया के हृदय में भी शायद भगवान राम आ बसे थे। अंकल, हम वादा करते हैं कि आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, सभी लड़कियों ने सम्मिलित स्वर से सॉरी बोलते हुए कहा। ठीक है, जाओ, तुम्हारा आगरा का स्टेशन आ गया, टीटी ने उनका रास्ता छोड़ते हुए कहा। ट्रेन के यात्रियों ने भी टीटी को धन्यवाद दिया। राजधानी आगरा के प्लेटफॉर्म पर रुक चुकी थी। सभी लड़कियां हर्षोल्लास के साथ शोर मचाती हुई उतर गई। मैंने पहले ही कहा था कि मत चढ़ो इस ट्रेन में, देखा ना कितनी फजीहत हुई, श्रुति ने रूपाली को गुस्से से कहा। अरे यार, देखना, तुझे आधा घंटा में आगरा ले आई, नहीं तो अभी तक वहीं सड़ रही होती मुरैना के स्टेशन पर, रूपाली ने मुस्कुरा कर बोला। लेकिन इतनी बेइज्जती जो हुई उसका क्या? इस बार दूसरी लड़की ने श्रुति का समर्थन किया। अब सभी लड़कियां रूपाली के पीछे पड़ चुकी थी। तभी राजधानी आगरा का प्लेटफॉर्म छोड़ने के लिए अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर लड़कियों का चकलस अभी चालू था। अंजलि और शिवानी कहाँ है? एक लड़की ने चिल्लाकर पूछा। यही होगी, ध्यान से देखो, अंजलि ने बोला। नहीं, ये दोनों, वो दोनों टॉयलेट के लिए गई थी, उसके बाद से हमें नहीं दिखी। वो लड़की चिंतित थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ट्रेन से उतरी होगी यार, उन्हें ढूंढो यहीं कहीं। अब रूपाली को भी घबराहट होने लगी थी। उतरती तो यही होती ना हमारे साथ, एक लड़की लगभग रो पड़ने की आवाज में बोलते बोलते। मुझे लगता है कि वो टॉयलेट करके वापस आई होगी, लेकिन टीटी को देखकर वापस जाकर टॉयलेट में ही छुप गई होगी। इस बार श्रुति ने अंदाजा लगाया। उतरती तो यही होती ना हमारे साथ, एक लड़की लगभग रो पड़ने वाली ही थी बोलते बोलते। अब उन्हें कैसे ढूंढे? रूपाली खोई खोई सी बोली। चलो स्टेशन मास्टर के पास जल्दी, नहीं तो वो दोनों पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगी, उनमें से एक दूसरी लड़की चिल्लाकर बोली। सभी लड़कियां स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। स्टेशन मास्टर अपने रूम में ही मिल गए। एक साथ अपने कमरे में इतनी लड़कियों को देखकर स्टेशन मास्टर सकपका गए। क्या हुआ बच्चों? स्टेशन मास्टर, जिनका नाम दयाल सिंह था, उन लड़कियों से नरमी से बोले।
सर, हम राजधानी ट्रेन से अभी उतरे हैं। हमारी 2 फ्रेंड उसी ट्रेन में रह गई सर। कुछ कीजिए सर, रूपाली ने जल्दी जल्दी बोला। ऐसा कैसे रह गई? क्या तुम सब एक साथ नहीं थी ट्रेन में? दयाल सिंह ने सभी लड़कियों की ओर देखते हुए पूछा। सर, वो दोनों लड़कियां टॉयलेट करने के लिए गई थी, इसलिए हमारे साथ नहीं थी। श्रुति ने इस बार स्टेशन मास्टर की बात का जवाब दिया। अब तो ट्रेन मथुरा जाकर ही रुकेगी। तुम अपना सीट नंबर और कोच नंबर बताओ, दयाल सिंह ने रूपाली को बोला। सर, सीट नंबर और कोच नंबर तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास दूसरी ट्रेन की टिकट थी, लेकिन गलती से हम मुरैना से इस ट्रेन में चढ़ गए थे, रूपाली ने बात को संभालते हुए कहा। लड़कियों के नाम बताओ और कुछ उनका हुलिया बताओ। हम मथुरा में उनको उतारने की कोशिश करते हैं। रूपाली ने जल्दी से दोनों के नाम और हुलिया बताया और दोनों ने क्या पहना है वो भी बताया। ठीक है, आप लोग बाहर वेट कीजिए। हम उन्हें मथुरा के स्टेशन पर उतार कर वापस यहाँ अगली ट्रेन से बुलवा लेंगे। तुम लोग चिंता मत करो। दयाल सिंह एक नेक इंसान थे। ये सुनकर सभी लड़कियों ने राहत की सांस ली और कमरे से बाहर आ गई। अंदर दयाल सिंह मथुरा के स्टेशन मास्टर से उन लड़कियों के बारे में बात करने लगा। लगभग 1 घंटे के उपरांत मथुरा के स्टेशन मास्टर का फोन दयाल सिंह के फोन पर आता है। उधर से जो बोला जाता है उसे सुनकर दयाल सिंह के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। दयाल सिंह ने सभी लड़कियों को अंदर बुलवाया। देखो, मथुरा में हमने पूरी ट्रेन में उस हुलिये की लड़कियां ढूंढ ली, लेकिन ऐसी कोई लड़कियां हमें उस ट्रेन में नहीं मिली, दयाल सिंह ने निराशा भरे स्वर में कहा। ऐसा कैसे हो सकता है सर? वो दोनों ट्रेन में ही रह गई थी। अगर यहाँ उतरती तो हमारे साथ होती ना। रूपाली एकदम चीख कर पड़ी थी। अभी सभी लड़कियों के चेहरे पर दुख और चिंता के बादल साफ देखे जा सकते थे। अचानक से श्रुति ने रोना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? हम उनके घर वालों को क्या जवाब देंगे? श्रुति ने रोते रोते बोला। उन दोनों लड़कियों के पास फोन तो होगा, उनको फोन किया आप लोगों ने? अचानक से दयाल सिंह ने पूछा। पिछले 1 घंटे से यही तो कर रहे हैं सर, लेकिन उन दोनों का फोन बंद आ रहा है, रूपाली ने बताया। फिर तो मामला गंभीर है बेटी। अपने घर वालों को सारी बात बताओ और सभी को यहाँ बुला लो। सब पुलिस केस बन गया है। भगवान ना करे उन लड़कियों के साथ कुछ अनहोनी ना हुई हो, दयाल सिंह ने चिंतित होकर बोला। दयाल सिंह की बात सुनकर उनमें से कुछ लड़कियों ने वही सुबकना शुरू कर दिया। रूपाली ही थी जो थोड़ा हिम्मत से काम ले रही थी। रूपाली ने सबसे पहले अपने घर पर फोन लगाया और अपने पापा को सारी बात बताई। सभी लड़कियां अपने अपने घरों पर फोन करने लगी। चलती हुई ट्रेन में से 2 लड़कियां गायब हो चुकी थी। आखिर उस 30 मिनट के सफर में क्या हुआ था उनके साथ?